गांव सुख नगरी के लोग बहुत भोले भाले थे। मेहनत से खेती करते, पर जहां कोई बाबा या साधु आता, सब उसके पैरों में झुक जाते। एक दिन गांव के बाहर एक बाबा आया, जिसने अपना नाम रखा चतुर बाबा। हरी पगड़ी, लंबी दाढ़ी, मोरपंख की झाड़ू और लकड़ी की लाठी लिए वह बहुत रहस्यमय दिखता था। उसने गांव के पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाई और धीरे धीरे लोगों में यह खबर फैलाई कि चमत्कारी बाबा आए हैं जो हर दुख दूर कर सकते हैं। बाबा के 3 चेले थे, कालू, भोलू और रामलीला, जो उसके साथ ठगी में मदद करते थे। वे गांव के लोगों की बातें सुनते, घरों की हालत देखते और बाबा को सारी जानकारी देते, ताकि बाबा अगले दिन उन पर भविष्यवाणी जैसी बातें करके उन्हें और प्रभावित कर सके। धीरे धीरे बाबा का नाम फैल गया। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई संतान के लिए, कोई धन के लिए, कोई बीमारी से राहत के लिए आता। बाबा हर किसी को झाड़ फूंक करता, मंत्र पढ़ता और कहता कि सब ठीक हो जाएगा, बस श्रद्धा रखो और चढ़ावा दो। हर मिलने वाले को बाबा कुछ ऐसा कहता जो उसके मन की बात हो। लोग हैरान रह जाते कि बाबा तो सब जानता है। गांव के लोग अब हर दिन दूध, फल, रुपए और यहां तक कि सोने चांदी के जेवर बाबा को देने लगे। झोपड़ी के कोनों में अब ढेर सारा खजाना जमा होने लगा। एक दिन एक गरीब किसान गोपाला आया। उसने बाबा से कहा, बाबा मेरी फसल नहीं होती, बच्चे भूखे हैं, कुछ करो। बाबा ने आंखें मूंद कर कुछ मंत्र पढ़े और मोर पंख से उसके सिर पर झाड़ा। फिर बोले, जा बेटा, कल जब तू खेत जोतेगा तो तुझे सोने की मुट्ठी मिलेगी। गोपाला घर जाकर खुश हो गया। अगले दिन जब उसने खेत जोता तो सचमुच उसे मिट्टी में चमकती हुई चीज मिली, एक मुट्ठी सोने की। वह दौड़ता हुआ बाबा के पास आया और बोला, बाबा आप सच्चे हो। लेकिन असलियत यह थी कि बाबा ने पिछली रात ही अपने चेले से वहां सोना गाड़वा दिया था, ताकि गोपाला को लगे कि यह चमत्कार हुआ है। अब गांव में चतुर बाबा का नाम गूंज उठा। हर कोई मानने लगा कि बाबा के पास असली दिव्य शक्ति है। बाबा ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। रोज झोपड़ी के बाहर भीड़ लगी रहती। औरतें, बूढ़े, किसान सब अपने अपने दुख लेकर आते। बाबा सबको वही मंत्र देते, श्रद्धा रखो, दान दो, कल्याण होगा। उनके चेले लोगों से कहते कि जो जितना चढ़ावा देगा उसका उतना बड़ा चमत्कार होगा। धीरे धीरे बाबा का लालच बढ़ता गया। अब वह सोने चांदी के बर्तन, मवेशी और यहां तक कि जमीन भी दान में मांगने लगा। गांव के लोग अपनी मेहनत की कमाई बाबा को सौंपने लगे, क्योंकि वे उसे भगवान का अवतार समझने लगे थे। लेकिन गांव में एक व्यक्ति था, हरिराम, जो समझदार और सच्चा किसान था। उसने बाबा के चमत्कारों पर विश्वास नहीं किया। वह सबको चेतावनी देता, भाइयों ये ठग है। जो व्यक्ति दिखावे में शक्ति दिखाए वह सच्चा नहीं होता। मगर कोई उसकी बात नहीं मानता। सब कहते, तू जलता है बाबा से, तेरे पास श्रद्धा नहीं है। हरिराम ने ठान लिया कि वह बाबा की सच्चाई सबके सामने लाएगा। एक रात वह बाबा की झोपड़ी के पीछे छिप गया। अंदर से हंसी और बातों की आवाजें आ रही थीं। बाबा अपने चेलों से कह रहा था, कल गांव की औरतें आएंगी, उन्हें बोलना कि उनके घर के नीचे सोना गड़ा है, पर वो तभी मिलेगा जब वे अपना सब कुछ दान करें। चेले हंसते हुए बोले, वाह बाबा, फिर तो कल और खजाना मिलेगा। हरिराम यह सब सुनकर दंग रह गया। उसने तय किया कि अब बाबा को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन सुबह सुबह उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, आज मैं भी बाबा से मिलने जा रहा हूं। अगर उन्होंने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया तो मैं मान लूंगा कि वो सच्चे हैं, नहीं तो सबको समझ आ जाएगा कि वो झूठे हैं। सब लोग जमा हो गए। हरिराम बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा आप तो सब जानने वाले हैं, है ना? बाबा मुस्कुराए, हाँ बेटा, मैं सब जानता हूं। तेरे मन में क्या है वो भी मुझे पता है। हरिराम ने जेब से एक चना निकाला और अपने दोनों हाथों में से एक में छिपा लिया। फिर बोला, बताइए बाबा, किस हाथ में चना है? बाबा मन ही मन सोचने लगे कि अगर अंदाजा गलत हुआ तो सब हंसेंगे, इसलिए चालाकी से बोले, तेरे दोनों हाथ खाली हैं, चना जमीन में गिर गया है। हरिराम ने मुस्कुराकर हाथ खोला, उसमें चना था। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। हरिराम ने ऊंची आवाज में कहा, देखो, ये तो झूठे बाबा हैं। जो एक चने का पता नहीं लगा सकते, वो हमारी किस्मत क्या बताएंगे? गांव वाले अब समझने लगे
कि शायद हरिराम सही कह रहा है। उन्होंने बाबा की झोपड़ी की तलाशी ली तो अंदर से ढेर सारे सोने चांदी के गहने, सिक्के और चढ़ावे के थैले मिले। कुछ जगहों पर खुदे गड्ढों में नकली सोने की मुट्ठियां भी रखी मिलीं, जिन्हें बाबा ने पहले से गाड़ रखा था। लोगों की आंखें खुल गईं। जो कल तक बाबा के आगे झुकते थे, आज गुस्से में उसे पकड़ने दौड़ पड़े। बाबा घबराकर बोला, मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया। हरिराम ने सबको रोका और कहा, उसे पीटने से कुछ नहीं होगा, उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। बाबा रोने लगा और बोला, मैं कसम खाता हूं कि अब किसी को नहीं ठगूंगा। मैं अपना जीवन सच्चाई में बिताऊंगा। गांव वालों ने अपने अपने पैसे और जेवर वापस ले लिए और बाबा को गांव से भगा दिया। बाबा वहां से चला गया और सुख नगरी के लोगों ने कसम खाई कि अब किसी झूठे चमत्कार पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ महीनों में गांव फिर खुशहाल हो गया। लोग मेहनत करने लगे, अपने बच्चों को समझाने लगे कि किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। हरिराम अब गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया। हर कोई उसे धन्यवाद देता कि उसने समय रहते सबको सच्चाई दिखाई। बच्चे बच्चे को यह शिक्षा दी जाने लगी कि सच्चा चमत्कार हमारे कर्मों में है, न कि किसी झूठे बाबा के झाड़ू में। कहते हैं कुछ समय बाद वही बाबा एक दूसरे गांव पहुंचा और फिर वही चाल चलने की कोशिश की। लेकिन वहां के लोगों ने पहले ही चतुर बाबा की कहानी सुन रखी थी। उन्होंने बाबा को पहचान लिया और गांव में घुसने भी नहीं दिया। अंत में बाबा को समझ आ गया कि झूठ और धोखा ज्यादा दिन नहीं चलता। उसने सच में साधु बनकर गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। इस तरह चतुर बाबा की कहानी एक शिक्षा बन गई कि धोखेबाज चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन सच की रोशनी उसके झूठ के अंधेरे को मिटा देती है।